हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि है दिल्ली हाई कोर्ट से। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ड्राइवर की वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी है, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो कितनी पोस्ट हैं, कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या आपके पास सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और दिल्ली हाई कोर्ट में ड्राइवर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो स्क्रीन पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये ये जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपके पास स्क्रीन पर आपको दिख रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये वैकेंसीज निकली हैं और इसको जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 26 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 26 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 26 अगस्त को रात 12 बजे से फॉर्म एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 24 सितंबर रात के 11 बजे तक जो है वो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसकी कौन सी पोस्ट है, तो यहाँ पर लिखा गया है इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ चौफर, यानी कि आपके पास इसको हम ड्राइवर ही बोलते हैं, ये ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर, ये भी इसका काम भी व्हीकल चलाना ही होता है। डिस्पैचर होते हैं, जैसे कोई नोटिस वगैरह पहुंचाना होता है तो वो उसमें डिस्पैचर को, उसको हम डिस्पैचर बोलते हैं। राइडर कम प्रोसेस सर्वर रहेगा, इसका काम भी व्हीकल ही चलाना होता है और चौफर भी एक तरह से कार ही चलाता है। ठीक है, ये भी ड्राइवर की वैकेंसीज है। ये पोस्ट कोड है आपके पास 5325 5425। एक तो चौफर की आपके पास वैकेंसीज हैं जो कि ड्राइवर की है दिल्ली हाई कोर्ट में। टोटल 5, जनरल की 5 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है, तो टोटल 8 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हुई है। और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर, जिसको हम एक तरीके से ड्राइवर ही बोल सकते हैं, राइडर बोलते हैं, जिसका काम व्हीकल चलाना ही होता है। इसकी जनरल की 7 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है, टोटल 12 वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो कुल मिला के 12 वैकेंसीज यहाँ पर जनरल की हैं, 5 ओबीसी की हैं, एससी की 2 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 20 यहाँ पर निकाली गई है। अब ये डिस्पैचर क्या होता है, डिस्पैचर का मतलब होता है जैसे हाईकोर्ट ने कुछ नोटिस निकाला, कोई सर्कुलर निकाला, क्या कोई ऑफिस ऑर्डर निकाले, तो वो दूसरे ऑफिस ऑर्डर में पहुंचाना, डिस्पैच करना, किसी को चिट्ठी पहुंचाना, तो ये सब कुछ काम होता है डिस्पैचर का, उसको हम बोलते हैं डिस्पैचर। इसका काम मेनली जो होता है वो बाइक राइड या फिर स्कूटी जो है वो राइड करना होता है। ठीक है, या कोई सम्मन आ गया उसको पहुंचाना इसका काम होता है, उसको बोलते हैं डिस्पैचर वगैरह। सम्मन किसी को देना है कि आपके नाम का सम्मन आया है, जैसे हमारे ऑफिस में भी सम्मन आते हैं तो डिस्पैचर्स आते हैं। ठीक है, तो इनका काम बाइक राइड वगैरह, कोर्ट से इधर उधर जो है वो बाइक वगैरह चलाना होता है। और कोफर का काम क्या होता है, चौफर का काम क्या होता है, कार चलाना। ठीक है, और इसको फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट पे DSSB online.nic.in पर जाके। 26 तारीख से जो है फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे बात कर लेते हैं इनके आपके पास क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर यहाँ पर बात करें किसकी, चौफर की अगर बात करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट डिपार्टमेंट है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं मांगी गई है या हायर सेकेंडरी विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल। 10वीं होनी चाहिए या हायर सेकेंडरी आपके पास 12th होनी चाहिए, विद किसके साथ, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास LMV का। और प्रेफरेंस टू बी गिवन टू द कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज ए ड्राइवर इन इंडियन आर्म्ड फोर्स एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी जो ड्राइवर हैं किसमें, आर्म्ड फोर्सेज में और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में, उनको प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा गया है द चॉफर कैन बी आस्क्ड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ डिस्पैच वैन ड्राइवर राइडर एंड डिस्पैच राइडर। तो बेसिकली आपको वैन वगैरह, कार वगैरह जो है चलानी होगी। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 ईयर अनब्लिम्स्ड एक्सपीरियंस इन द लाइन, एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए व्हीकल को चलाने का। और लेवल 5 की ये जॉब है। 18 से 27 जो इसकी एज जो है वो एज क्राइटेरिया है। इसके बाद अगर बात करते हैं डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की, इसमें भी आपके पास 10वीं या 12वीं मांगी गई है विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल मोटरसाइकिल। या तो आपके पास LMV होना चाहिए या मोटरसाइकिल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। फिर से वही चीज़, एक्सपीरियंस 2 साल का ही यहाँ पर मांगा गया है और 18 से 27 इसकी जो है वो एज यहाँ पर रखी गई है।
आगे बात करते हैं, ये आपके पास साइट है कि DSSB.nic.in पे जाके 26 तारीख से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। नीचे और थोड़ा सा बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है, 100 रुपये फ़ीस रखी गई है सभी के लिए, ठीक है। देख लेते हैं। और यहाँ पर बोला है कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी। तो इनके लिए कोई फीस नहीं है। एक तो वुमेन कैंडिडेट, SC ST और PWBD वालों के लिए, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पर कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं। तो चौफर यानी कि ड्राइवर की अगर बात करें तो इसके लिए जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। टोटल मार्क्स 100 यहाँ पर रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे। टाइम 90 मिनट यहाँ पर आपको दिया जाएगा, 1.5 घंटे का टाइम है। सिलेबस की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश में आपके पास पेपर होगा ऑन ड्राइविंग स्किल, ड्राइविंग नॉलेज, रोड सिग्नल्स के बारे में, रोड सेफ्टी, एडवांस्ड नेविगेशन, GPS टेक्नोलॉजी, बेसिक मैकेनिकल नॉलेज, एक्स्ट्रा वगैरह। तो ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स हो जाते हैं। बेसिकली आपके पास कोई जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग वगैरह नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग स्किल्स के बारे में यहाँ पर जो है वो आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 के 50। देर वुड भी 25% नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है 25% की, यानी कि 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि क्वेश्चन 4 अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं और ये सब कुछ क्वालिफिकेशन हो गया। 10 टाइम्स बुलाया जाएगा। स्टेज 2, अच्छा ये 2 स्टेज में पेपर होगा। ये स्टेज 1 था जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। स्टेज 2 की बात करते हैं तो स्टेज 2 में स्टेज 2 जो है वो आपके पास 100 मार्क्स का रहेगा। स्किल टेस्ट रहेगा, यानी कि ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन सिमुलेटर। सिमुलेटर पे आपके पास ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा। सिमुलेटर में कार वगैरह चला के दिखानी पड़ेगी आपको। और ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशन। तो सिमुलेटर पे भी आपके पास 50 मार्क्स का पेपर होगा। सिमुलेटर आप जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको कार चला के दिखानी होगी, और रियल ट्रैफिक कंडीशन में भी आप कितनी अच्छी कार चला पाते हैं, ड्राइविंग स्किल आपकी कितनी अच्छी है, तो वो देखा जाएगा। वो भी 50 मार्क्स का यहाँ पर होगा। तो टोटल जो है वो स्टेज 2 आपके पास 100 मार्क्स की यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ द अफोरसाइड ड्राइविंग स्किल दैट इन सिमुलेटर एज वेल एज रोड ट्रैफिक कंडीशन। तो आपको सिमुलेटर में भी क्वालिफाई करना है, और आपके पास जो रोड ट्रैफिक कंडीशन में भी जो है वो, रियल ट्रैफिक कंडीशन में भी जो है वो क्वालिफाई करना है। आगे बात कर लेते हैं। स्टेज 3, 3 स्टेज है। स्टेज 3 में आपके पास 15 मार्क्स का होगा। Preference shall be given to the candidate having proficiency knowledge to driving automatic vehicle or possessing any certificate having undergone driving course from the recognized certificate institution. There will be no minimum qualification marks in the interview. इंटरव्यू में बेसिकली कुछ ज़्यादा पूछेंगे नहीं आपसे। प्रेफरेंस दी जाएगी आपको, किसको दी जाएगी? जिसको नॉलेज है ऑटोमेटिक ड्राइविंग व्हीकल्स की, या फिर जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसने कुछ कोई कोर्स वगैरह कर रखा है ड्राइविंग का, उसको यहाँ पर प्रेफरेंस यहाँ पर दे दी जाएगी। बस इतनी सी बात है। तो बेसिकली आपको पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर करना है। यहाँ पर बोला गया कि द फाइनल सिलेक्ट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट बाय एडिंग द मार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो दिल्ली हाई कोर्ट आपकी मेरिट लिस्ट बनाएगा। आप जो जो स्टेज में एग्जाम क्लियर करेंगे उन सभी स्टेज के नंबर्स को जोड़ के एक मेरिट लिस्ट बनाएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर लिखा गया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। इसी तरीके से यही सेम स्कीम डिस्पैचर राइडर और कम प्रोसेसर सर्वर के लिए भी सेम यही सिलेबस है, बिल्कुल सेम यही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इनके लिए जो स्टेज 2 है वो 150 मार्क्स की है। इनके लिए जो स्टेज 2 है वो 150 मार्क्स की है। यहाँ पर क्या है कि स्किल टेस्ट और स्कूटी ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशन। स्कूटी आपके पास स्किल टेस्ट किया जाएगा जो कि 75 मार्क्स का है, और मोटरसाइकिल स्किल टेस्ट किया जाएगा जो कि 75 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं स्टेज 2 के वो 150 मार्क्स के हैं। आपके पास स्कूटी भी आपको चलवा के देखी जाएगी, और मोटरसाइकिल भी जो है वो आपको चला के दिखानी होगी, जो कि दोनों अलग अलग मार्क्स की होंगी, 75-75 की, ठीक है। इसमें भी आपके पास इंटरव्यू रहेगा स्टेज 3 में, जो कि 15 मार्क्स का होगा। कुछ खास पूछेंगे नहीं,
सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है आपको स्टेज 1 में और स्टेज 2 में, ताकि स्टेज 3 का आपके ऊपर कोई असर ना पड़े। ठीक है, वही मेरिट लिस्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट बनाएगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये रिलैक्सेशन है 5 साल, ये नॉमिनल होता है, सब में होता है 5 साल और 3 साल की। और देख लेते हैं कुछ खास अगर दिया हो इन्होंने। ओके, फाइनल डिसीजन ऑन सिलेक्शन एंड शॉर्टलिस्टिंग हाई कोर्ट का ही रहेगा फाइनल डिसीजन, ये सबको पता है। मेरिट लिस्ट क्योंकि वही बनाएगा तो हाई डिसीजन भी उन्हीं का रहेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो ये नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। तो ये ड्राइवर की वैकेंसीज जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में निकाली गई हैं। 26 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, 24 तारीख तक और 24 सितंबर तक। और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ड्राइविंग स्किल्स जो होती हैं, जो भी आपके पास सिग्नल वगैरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो बस आपको चैनल पर बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।